अपने YouTube चैनल VNC पर आप सबका स्वागत करता हूं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड चैप्टर ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स व्हिच नेम इज द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। यानी एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। पहले आपको बता दूं कि व्हाट इज सेंट्रल प्रॉब्लम। वैसे तो आप ये फर्स्ट चैप्टर में समझ चुके हैं कि द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, है ना, विच अराइज ड्यू टू थ्री कॉजेज। सेंट्रल प्रॉब्लम के कॉजेज क्या क्या होते हैं। पहला कॉज होता है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स, साधनों का सीमित होना, यानी लिमिटेड रिसोर्सेज। द सेकेंड cause is alternative uses of resources। जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज आपके पास हैं उसके यूजेस मोर देन वन आपके पास होते हैं। एंड द थर्ड कॉज इज अनलिमिटेड वांट्स। इन तीन कॉजेज से सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज होती है। चाहे आपकी इकोनॉमी डेवलपिंग हो या डेवलप्ड हो, हर कंट्री या हर इकोनॉमी में बेसिकली सेंट्रल प्रॉब्लम्स को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। हम तीनों प्रॉब्लम्स को वन बाय वन समझते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज व्हाट टू प्रोड्यूस। यानी किसी भी देश की सरकार को यह सोचना होता है कि क्या बनाया जाए। ये जो क्वेश्चन है ना व्हाट टू प्रोड्यूस, इसको भी दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट होगा व्हाट टाइप ऑफ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड। किस तरह का गुड्स यानी कि सामान यानी कि कमोडिटी बनाई जाए। और दूसरा क्वेश्चन इसी में आ सकता है इन व्हाट क्वांटिटी, कि कितनी मात्रा में बनाया जाए। हम दोनों को वन बाय वन समझेंगे। पहला प्रॉब्लम व्हाट टाइप ऑफ गुड्स। बेसिकली ना गुड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। द फर्स्ट वन इज कंज्यूमर गुड्स एंड द सेकंड वन इज कैपिटल गुड्स। ठीक है। द कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स which are ready to consume by all the consumers of an economy। यानी एक अर्थव्यवस्था में जितने भी लोग रहते हैं उनके लिए बेसिक नीड को सेटिस्फाई करने का जो प्रोडक्ट है वो कहलाता है कंज्यूमर गुड्स। ब्रेड, बटर, जैम, टूथपेस्ट, कंडीशनर, शैम्पू, these all are the examples of consumer goods। जितना ज्यादा इकोनॉमी में ये बनाए जाएंगे उतना ही प्रेजेंट जनरेशन की जो नीड्स हैं वो फुलफिल होगी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, उनके पास नंबर ऑफ चॉइसेस ज्यादा होंगी और उनकी सारी नीड्स फुलफिल हो जाएंगी। दूसरा गुड होता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर इसेंशियल फॉर द फर्दर प्रोडक्शन। यानी बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट्स जो कंज्यूमर के किसी काम के नहीं है लेकिन जिनकी मदद से बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज या बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स फर्दर प्रोडक्शन करते हैं। इट इंक्लूड बेसिकली द प्लांट, मशीनरी एंड टूल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट क्वांटिटी, कि कितनी मात्रा में कौन सा प्रोडक्ट बनाया जाए। अब जरा समझो, जैसा कि मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब अगर उस लिमिटेड रिसोर्सेज से देश की सरकार ज्यादा प्रोडक्शन कंज्यूमर गुड्स का कर दे तो इसका मतलब जो प्रेजेंट जनरेशन है उनकी नीड्स तो फुलफिल हो जाएंगी, उनको कंज्यूम करने के लिए ज्यादा चीजें मिलेंगी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट द फ्यूचर जनरेशन, उनके लिए तो कुछ नहीं बचेगा क्योंकि साधन हमने अभी यूज कर लिए हैं। और अगर इंस्टेड ऑफ इट अगर देश की सरकार अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को फर्दर प्रोडक्शन के लिए पोस्टपोन कर दे यानी कैपिटल गुड्स बनाए तो जनरेशंस को तो हेल्प मिलेगी, देश की ग्रोथ तो होगी, लेकिन जो प्रेजेंट सिनेरियो में जो लोग रहने वाले हैं या किसी भी इकोनॉमी के जो प्रेजेंट कंज्यूमर्स हैं उनको अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए ज्यादा प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा। तो द प्रॉब्लम क्रिएट्स इज कॉल्ड व्हाट टू प्रोड्यूस।
आया समझ में? द सेकेंड प्रॉब्लम इज हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाया जाए। बेसिकली प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए एक प्रोड्यूसर के पास दो तरह की टेक्निक्स होती है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। हम दोनों को समझते हैं। सबसे पहली टेक्निक है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, मतलब एक ऐसा मेथड जिसमें कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन बींग्स, विद द हेल्प ऑफ लेबर्स, विद द हेल्प ऑफ वर्कर्स। इसका मतलब देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, देश की पॉवर्टी रिड्यूस होगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिलेगा, है ना, और देश में जो इनइक्वालिटी है उसका गैप कम होता जाएगा और वी कैन से इक्विटी इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन प्रोडक्ट स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं बन पाएगा, प्रोडक्शन की स्पीड लिमिटेड हो जाएगी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। और इसके अपोजिट अगर उस देश की सरकार या उस इकोनॉमी में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से प्रोडक्शन किया जाए, मतलब विद द हेल्प ऑफ मशीन, मशीन की मदद से काम होगा तो पेस ऑफ ग्रोथ होगा, यानी प्रोडक्शन तेज गति से होगा। प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, है ना, देश का जीडीपी बढ़ेगा, लेकिन देश के लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो कंपनी और वो इकोनॉमी मशीन की मदद से सामान को बना रही है। तो अगेन इट इज अ क्रिटिकल क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ एन इकोनॉमी कि हम कैसे बनाएं। अगर लेबर की मदद से बनाते हैं तो एक तरफ तो एम्प्लॉयमेंट मिलता है बट प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ती है और देश का जीडीपी डिक्रीज होता है। और अगर हम या देश की इकोनॉमी मशीन की मदद से प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करती है तो फिर क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होता है, पॉवर्टी इंक्रीज होती है। द थर्ड प्रॉब्लम इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी किसके लिए बनाया जाए। एक इकोनॉमी में जनरली all the peoples can be divided into two categories, the rich sector and the poor sector, अमीर और गरीब। अगर इकोनॉमी में पुअर सेक्टर के लिए ज्यादा प्रोडक्शन हो तो इसका मतलब हम लार्ज एरिया कवर कर पाएंगे, प्रोडक्शन ज्यादा होगा। लेकिन लोअर कैटेगरी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा जिससे प्रोडक्शन तो ज्यादा होगा लेकिन उसकी क्वांटिटी भी ज्यादा होगी बट उसकी वैल्यू कम होगी। प्रोड्यूसर्स की प्रॉफिटेबिलिटी का मार्जिन रिड्यूस होगा जिससे इन्वेस्टमेंट्स रिड्यूस होंगे, इन्वेस्टमेंट्स रिड्यूस होंगे तो देश का जो जीडीपी है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, है ना। और दूसरी तरफ अगर देश की सरकार रिच सेक्टर के लिए ज्यादा बनाती है तो हायर प्रोडक्ट बनेगा, लग्जरियस प्रोडक्ट बनेगा, देश का जीडीपी बढ़ेगा, सरकार को टैक्सेस ज्यादा मिलेंगे, लेकिन पुअर सेक्टर जो है ना उसको ज्यादा चीजें नहीं मिल पाएंगी। तो अगेन देश की सरकार को बैलेंस बनाना पड़ता है कि रिच सेक्टर की नीड्स भी फुलफिल हो जाए और पुअर सेक्टर के लोगों को भी उनकी बेसिक नीड्स पूरा करने का मौका मिल जाए। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी जिसमें था व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। अभी इस चैप्टर में एक और टॉपिक है जिसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये मेरा वीडियो और ये पढ़ाने का तरीका समझ में आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। और जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में विद द टॉपिक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। साथ पढ़ेंगे हम, साथ बढ़ेंगे हम। गॉड ब्लेस यू, बाय, ऑल द बेस्ट।